तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है लोगों के मन में। तो एक हुआ आयुष्मान भारत स्कीम, उसका जो डिजिटल मिशन है उसी के तहत ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड है उसी के तहत ये आ रहा है, और इसे जो आयुष्मान भारत का आरोग्य कार्ड है उससे नहीं जोड़ना चाहिए। आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड एक अलग हेल्थ कार्ड है जिसमें देश के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जबकि डिजिटल हेल्थ कार्ड में आपकी बीमारी और मेडिकल रिपोर्ट और इलाज से जुड़ी जानकारी अटैच की जाती है। देश में अब तक करीब 16.5 करोड़ आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि डिजिटल हेल्थ कार्ड की अभी शुरुआत हुई है। आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड का लाभ लेने वाले लोग भी डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। अब हम आपको दुनिया भर के अलग अलग देशों से तुलना भी दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था वहां पर है। तो डिजिटल हेल्थ आईडी जैसी व्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किसी न किसी तरह से है। डिजिटल हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड या डिजिटल हेल्थ कार्ड जैसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर खर्च भी होता है, इसीलिए यह भी देखना चाहिए कि भारत सहित कुछ प्रमुख देश स्वास्थ्य पर अपने जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। भारत की बात करें तो हमारा देश जीडीपी का सिर्फ 1.28% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि दूसरे देशों का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च हमसे कई गुना ज्यादा है। अमेरिका अपने जीडीपी का 17% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, स्विट्जरलैंड अपने जीडीपी का 12% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, फ्रांस और जर्मनी 11.5%, जापान 11%, ब्रिटेन 10% और न्यूजीलैंड अपने जीडीपी का 9.21% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो निरोगी काया है वही सबसे बड़ा धन है आपका, और धन संपत्ति जो बाकी चीजें होती हैं वो सब एक तरफ हैं। जब तक इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक क्या फायदा। लेकिन कोरोना के इस समय में ही सरकारें ये समझ पाई कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखना कितना जरूरी होता है, और उसमें से उस दौर से निकलते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर फोकस इन सारी चीजों के पीछे भी नजर आता है। हालांकि इसमें हमें यह भी देखना होगा कि जो डेटा प्राइवेसी है, जो हमारी प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, उसकी भी सुरक्षा किस तरीके से की जाए।